हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति, आराधना और प्रशंसा करने आए हैं उसके भवन में, और इस बात का आनंद हमें है। आमेन, आमेन। क्या इस बात का आनंद आप महसूस कर रहे हैं? आज हमें एक मौका मिला है कि हम आके अपने धन्यवाद का भेंट प्रभु यीशु को दे सके। आमेन। आइए सब मिलकर आदर और दीनता के साथ, मिलकर आनंद के साथ उसकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। हृदय में खुशी के साथ और धन्यवाद के साथ उसके सामने उसकी महिमा को बताएं। कितने ऐसे उनके उपकार हैं जिसके लिए हम उनको शुक्रिया, उनको धन्यवाद कह सकते हैं। एक स्तुति का भेंट लाके इस वेदी पे रख सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर तू महान है, तू भला है। चलिए साथ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसको नाम को ऊंचा उठाएं और धन्य कहें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। और आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हम सारे पृथ्वी के लोग आमेन अपने जीवित परमेश्वर को धन्य कहें। ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही हैं। ये ध्यान रखो आमेन। धन्यवाद यीशु। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े। आइए सब मिलकर गाएं। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग आमेन। धन्यवाद यीशु कि हम आपके संतान हैं। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो सर्वदा। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो योग्य है। हमेशा हमेशा के लिए हम गाएं। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग धन्यवाद यीशु, आप योग्य हैं सारी महिमा के। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा सच है ये बात। उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। क्या ये सच है? उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। तो हम सब गाएं। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें।
हमेशा के लिए हमारा जीवित परमेश्वर वो योग्य है। हमारा जिंदा यहोवा वो महिमा के योग्य है। और हम कहते हैं प्रभु दूतों के साथ मिलकर कि आदि और अनंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की सब स्तुति भी तू ही है और बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, तू पवित्र है और यीशु तू धन्य है। आमीन। राजाओं का राजा तू ही है और प्रभुओं का प्रभु भी, सर्वदा के लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। आप गाइए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा आमीन। तू ही है। सिर्फ यीशु ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है और बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दे दिया। अपनी गवाही को गाएं। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दे दिया। धन्यवाद यीशु। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया है उसने, खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पे उसने अपनी जान। सारे गुनहगारों के आमीन, आमीन। अपना खून बहाया यीशु ने। धन्यवाद यीशु। खाई कोड़ों की मार भी, कि हम अयोग्य थे फिर भी आपने ऐसा प्रेम दिखाया, उसने अपनी क्योंकि जान। यीशु सिर्फ तू ही महान है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु
सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, और प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आमीन। उस प्रभु की स्तुति करने हम आए हैं। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पे राज करेगा। आमीन। धन्यवाद यीशु। न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से आमीन। वो सिंहासन पर राज करेगा। क्योंकि यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, आमीन। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा राजाओं का राजा तू ही है, और प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा तू ही है, और सर्वदा के लिए प्रभु तू ही है, मिल के गाएं एक बार, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आमीन। हाँ प्रभु यीशु, हम इस बात को पहचानते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं प्रभु कि आपके अलावा कोई और खुदा नहीं है, आपके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है जो जिंदा है, जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान है, जो योग्य है हर एक आराधना के। प्रभु यीशु, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो पवित्र हैं। और प्रभु हमारे जीवन की भी ये गवाही रहने पाए प्रभु यीशु, कि हम दिन पे दिन आपके समान बनने पाए। हमारे सोच विचारों में हम कब क्या किससे कितना कहते हैं प्रभु यीशु, उसमें भी ध्यान रखते हुए हमारे चाल चलन में, बातचीत में, हाथों के कार्य से प्रभु यीशु तू बढ़े और मैं घटूं। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक बात से प्रभु यीशु सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। और हम साथ मिलके गाएं, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम
यीशु नाम ही है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। समर्पण के साथ गाएं, ओ यीशु तू मेरा है, मैं सिर्फ यीशु का हूँ। आमीन। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ए खुदा। समर्पण के साथ गाएं, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, ओ यीशु मैं कम होने पाऊं, मेरा मैं खत्म हो जाए प्रभु यीशु, और मेरी जिंदगी के द्वारा लोग आपको देखने पाए प्रभु यीशु। ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, यीशु यीशु, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यीशु यीशु यीशु, हो धन्यवाद यीशु यीशु यीशु, मेरा जीवन आप ही का है यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु। अपने जीवन को प्रभु यीशु आपके सम्मुख समर्पित करते हैं प्रभु यीशु, और कहते हैं हमारी जिंदगी के प्रभु सिर्फ आप हैं यीशु, और कोई नहीं। और आप ही हमारे जिंदगी के यहोवा है, हमारे यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा एलियोन, यहोवा एलोहीम, यहोवा शम्मा, और हमारी शालोम। और हमें ना इधर ना उधर जाने की जरूरत है, हम सीधे आपके पास आते हैं अब्बा पिता, क्योंकि आपने हमें नाम से पुकारा है। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल। इस बात को एक साथ गाएं और अंगीकार करें कि यीशु सिर्फ आप ही हैं हमारे लिए, और कोई नहीं। ओ यीशु, केवल यीशु ही है।
शक्तिमान, तेरे जैसा है कोई नहीं। हमें यहोवा शालोम, मेरी शांति दिया, शांति तूने मुझे। आइए साथ मिलकर गाएं यहोवा शालोम। यहोवा शालोम, मेरी शांति दिया, शांति तूने मुझे। धन्यवाद यीशु, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा, केवल तू ही हो यीशु, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। ओ केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा यीशु, केवल तू ही है और कोई नहीं, सिर्फ यीशु, केवल तू ही सर्वदा के लिए, केवल यीशु, यीशु, केवल तू ही और कोई नहीं, केवल तू ही है सब मेरा, केवल तू ही, यीशु सिर्फ तू ही है, यीशु, यीशु, केवल तू ही सब मेरा। हालेलुया। कि आज की सुबह ये जो हम गा रहे हैं ये सच है हमारे जीवनों में कि प्रभु मेरी बीमारी, मेरी चुनौतियों, मेरी मुश्किलों में मेरा सब कुछ तू ही तो है। और आज की सुबह आइए हाथों को उठाकर जो हम गा रहे होने दे, ये हमारा विश्वास बन जाए कि प्रभु केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। प्रभु जी आज की सुबह ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास, हमारे उस विश्वास की घोषणा है प्रभु कि सच में हमारे जीवनों में आप सब कुछ हैं प्रभु। कोई और वस्तु, कोई और इंसान प्रभु आपका स्थान नहीं ले सकता। और इसीलिए प्रभु हम पलटकर सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, क्योंकि आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा प्रभु। वो प्रभु जिसने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कि हम नाश ना हो, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। और आज की सुबह प्रभु अगर हम इन हाथों को उठाकर इस मुंह से इस धन्यवाद के गीत को गा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका असीम प्यार है प्रभु, वो प्रेम जो आपने क्रूस पर प्रकट किया। इसलिए प्रभु आज की सुबह हो सकता है हम में से कई जो आपके भवन में खड़े हैं उस प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है प्रभु। हो सकता है उस शांति को करने की आवश्यकता है प्रभु। हो सकता है पिछले हफ्ते अनुकूल नहीं बीता, चुनौतियां, परेशानियां, कलेश, बीमारियां हमारे जीवनों में रही प्रभु, लेकिन आज की सुबह हम तेरे भवन में हैं और ये कोई दुर्घटना नहीं लेकिन एक योजना है प्रभु, अगर हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं। और प्रभु इसलिए
होने दे आपका शांति हमारे मनों पर अपना कब्जा ले प्रभु, और होने दे आपका प्रेम हमारे दिलों को थाम ले प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों से बात करिए, होने दे हमारे मन आपसे सुनने के लिए हो प्रभु, ताकि जब आप बोले तो हम सुनने पाए प्रभु। होने दे हमारे आत्मिक कानों को आप खोले प्रभु। आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। एक पौधे के जीवन के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा आपसे। और एक छोटा सा एक पौधा था और एक जगह वो कीचड़ में पड़ा हुआ था, और एक जन ने देखा उस पौधे को, उसको उठाया और उसको लेकर अपने घर आया। खोया हुआ था वो पौधा, लेकिन उस व्यक्ति को मिला, वो लेकर आया, उसको उसने ज़मीन में गाड़ा, उसको लगाया, उसको साफ़ किया, धोया, और वो पौधा बढ़ने लगा। बढ़ ही रहा था, फिर एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ हवा चली और वो पौधा हवा से झुक गया, फिर से वो पौधा गिर गया। तो उस व्यक्ति ने एक सहारे के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसको कुछ लोग खपच्ची भी बोलते हैं, उसको लगाया पौधे के बगल में, ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे। तो जो लोग घर पे थोड़ा पेड़ लगाते हैं उनको आइडिया होगा कि किस प्रकार से ऐसा किया जाता है। और उस सहारे की मदद से वो पेड़ सीधा फिर से बड़ा होने लगा। और लेकिन जब वो बढ़ रहा था तो एक ही उसमें डंडी थी, एक ही रीति से वो सीधा सीधा बढ़ता चला जा रहा था। तो जो उसका मालिक था उसने देखा कि ये तो एक ही डंडी सीधी बढ़ रही है, ना तो ये दिखने में उतना अच्छा लग रहा है और ना ही इसमें ज़्यादा फल आ पाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने उस पौधे को काटा, और जहाँ से उसने काटा था उस जगह से फिर 2 अलग डंडियाँ निकली। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर उसको और काटा और कई बार उसकी छटाई करी, और वो धीरे धीरे पौधा घना होने लगा। लेकिन जो देखने वाले लोग थे उन्होंने कहा, अरे बड़ा अजीब आदमी है, नाजुक पौधा है, उसको ये काटे दे रहा है। उन लोग को तकलीफ हुई देखने में, लेकिन उस स्वामी को पता था कि वो क्या कर रहा है। पौधा घना होता गया, बड़ा होता गया, और उसकी छटनी वो करता गया और मजबूत हो गया, और वो छोटा पौधा एक बड़े वृक्ष में बदल गया। और जब वो वृक्ष में बदला तो उसमें फल भी निकलने लगे, और जब उसमें फल निकल रहे थे, बड़ा वृक्ष बना, तो बहुत से पक्षी थे जो उस बड़े वृक्ष में जाते थे, अपने घोंसले को बनाया। बहुत से लोग थे जो छांव के लिए उस पेड़ के नीचे जाते थे। उसके फल जब गिरे, फल पके, फल गिरे, लोगों ने फल खाए, पक्षियों ने फल खाए, और जहाँ पे वो फल गिरता था वो सूखता था, फिर उसका बीज ज़मीन में जाता था, और जहाँ जहाँ उसका बीज गिरा वहाँ से और ज़्यादा पौधे निकले। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से वो पौधा गुजरा, एक बढ़ने की प्रक्रिया। और यही प्रक्रिया हमारे जीवन में भी है। जिस प्रकार से एक पौधा का जीवन शैली को देखा, वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें भी एक प्रक्रिया से गुजरना है, बढ़ने की प्रक्रिया। सब लोग अपने पड़ोसी से बोलिए, बढ़ने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हम भी इस संसार में खोए हुए थे, हम भी पापों में अपने डूबे हुए थे, हमें कुछ नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। लेकिन फिर हमारे उद्धारकर्ता ने हमें ढूंढा, हमें लेकर आया, और हमें उसने रोपण किया। सो ये पहला कदम था जो हमने अपनी बढ़ोतरी में हमने लिया। वो क्या कदम था? वो कदम था कि हमने अपने पापों से मन फिराया, हमने पश्चाताप किया, और हमने, जैसे पौलुस कहता है, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, मन फिराओ
और बपतिस्मा लो। उसी तरीके से हमने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, हम लोग धुले, फिर परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ने लगे। और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे तो हमें सीखने को मिला, हमें पता लगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में गलत थी। उन चीज़ों को हमने अपने जीवन से हटाना शुरू किया, हमारी छटाई हुई। वी वर बीइंग प्रून्ड। और जब वो छटाई हुई, परमेश्वर का वचन पढ़ा, एक आकार हमें मिलने लगा और हम चेले बने। फिर उसके बाद हमारा जीवन बदलने लगा। और जब परमेश्वर की बुलाहट हम में से कुछ के जीवन पर होती है उसकी सेवा करने के लिए, उसके सेवक होने के लिए, तो हम उसके सेवक भी बनते हैं। तो अगर जब बात करें उस पौधे की, अगर उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता तो क्या वो बड़ा होता, जबकि वो झुक चुका था? अगर उसकी छटाई नहीं करी जाती क्या वो और घना होता? क्या उसमें फल आते? ऐसा ही हमारा भी जीवन है। तो जब इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो पहला स्तर है हमारा बचाया जाना। हम लोग रोमियो 10 उसके 9 और 10 के अनुसार देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है, इफ यू डिक्लेयर विद योर माउथ जीसस इज लॉर्ड, यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु ही प्रभु है, तो क्या होगा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरने में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये वो स्टेज है। अगर हम पौधे से तुलना करें तो जब पौधा खोया हुआ था उसको लेकर आया, उसको रोपण किया, उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं और जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। ये वो स्तर है जब हम विश्वासी कहलाते हैं। कितने विश्वासी यहां पर हैं? बस थोड़े से। ठीक है, अभी हो सकता है डाउट हो, आपको पता लग जाएगा। अच्छी बात है। ये वो, जैसे मैंने बताया, वो स्टेज है जब वो छोटा पौधा लगाया गया। अब इस स्टेज पे हम बढ़ना शुरू होते हैं। प्रभु को हमने ग्रहण किया, हमने उद्धार को पाया, अब हम धीरे धीरे प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम बढ़ रहे हैं तब आंधी भी आएगी, बारिश भी होगी, तूफान भी आएगा। कई बार हम में से बहुतों के जीवन में ऐसा होता है, हम जब बढ़ना शुरू करते हैं हम गिर जाते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर हल्की फुल्की बारिश हुई कुछ समय बाद वो अपने आप सीधा हो जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको सीधा करने के लिए एक सपोर्ट देना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम कई बार ऐसी आंधी तूफान में गिरते हैं। कुछ लोग शायद खुद खड़े हो जाते होंगे, लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जो शायद खुद खड़े नहीं हो पाते। इस वजह से परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा है। इस वजह से परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके जीवन में रखा है जो आपको सपोर्ट के रूप में, आपको सहारे के रूप में आपको मदद करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सहारा नहीं चाहते, मदद नहीं मांगते। उन्हें लगता है अगर मैं इस व्यक्ति से मदद मांगूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरी कमियों के बारे में बातें बनाएगा, वो मेरी कमजोरियों को जान जाएगा। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने रखा है हम सबको यहां पर एक दूसरे के लिए। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ। अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा स्ट्रगल है, कोई परेशानी है जिससे आप नहीं जूझ पा रहे हैं, आप मदद मांगिए। जरूर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रखा है। आप शर्मिंदा ना हो, अपनी कमियों को या अपनी कमजोरियों को उससे बांटने में आप शर्म महसूस ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति भी कभी उस दौर से गुजरा होगा। वो भी एक झुका हुआ पौधा होगा जिसको किसी ने सहयोग किया, जिसको किसी ने सहारा दिया।
आज उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि वो आपका भी सहारा बने, आपको सपोर्ट करे। आस्क फॉर हेल्प। स्वतंत्रता से आप मदद मांग सकते हैं और परमेश्वर सही व्यक्ति को आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़ा करेगा, जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा, जो आपकी बढ़ोतरी के लिए आपकी सहायता करेगा। क्या हम मदद मांग सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? आप पड़ोसी से बोलिए, मदद मांगनी है, और पड़ोसी से ये भी बोलिए, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आमीन। कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े, आप जरूर उसका सपोर्ट बन के खड़े हों। ये एक स्तर है जब हम विश्वासी होते हैं, विश्वास में बढ़ना शुरू करते हैं, तो इस स्तर पर हम होते हैं, मदद चाहिए। दूसरा स्तर क्या आता है? पहला, हम विश्वासी बने। बहुत से लोग आज भी विश्वासी रहकर खुश हैं, संतुष्ट हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, इतना काफी है। लेकिन दूसरा स्तर आता है चेला होना। हम पहले विश्वासी बनते हैं और उसके बाद हम चेले बनते हैं। चेला कैसे बनते हैं? मत्ती 28:20 में अगर हम देखें, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसमें लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और क्या करो? चेले बनाओ। कैसे चेले बनाओ? इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यदि हम चेले बनना चाहते हैं तो पहला स्टेप है बपतिस्मा लेना। हम विश्वासी जरूर रहेंगे, लेकिन कब तक विश्वासी रहें? विश्वासी के बाद हमें प्रोग्रेस करना है, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें चेला बनना है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम चेले बनते हैं। और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? यूहन्ना 3:3 में यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आत्मा से जन्म लेना क्या है? जब हम विश्वासी बने, हमने प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसको अपने दिल में आमंत्रित किया, तब हम आत्मा से जन्मे, तब उसका आत्मा हमारे अंदर आता है। और जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं डुबकी का, तब हम जल से जन्मते हैं। और जब ये दोनों बातों को हम पूरा करते हैं, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसी में अगर आगे हम देखें, यहां पे खत्म नहीं होता चेला बनना कि बपतिस्मा ले लिया, चेला बन के सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं। आगे इसमें लिखा है, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड यू, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये मानना सीखना जरूरी है। हम कह सकते हैं हम चेले हैं प्रभु के, लेकिन यदि उसके वचन को हम नहीं मानते तो हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, हम चेले की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसके वचन को हमें मानना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। यीशु ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग देखकर क्या जानेंगे? कि तुम मेरे चेले हो। हम कहते हैं हम चेले हैं, मगर अपने पड़ोसी से हम प्रेम नहीं रख पाते। हम कहते हैं हम चेले हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम जीते आए, अभी भी हम वैसे जीते आते हैं। उसके वचन का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हमने खुद को यह टाइटल दे दिया कि हम चेले हैं। रोमियो 12 उसका 1 से 2 कहता है, Therefore I urge you brother and sister, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, जी और दूसरी बात बहुत ध्यान से, दूसरे वचन से, इस संसार के सदृश ना बनो जी, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पड़ोसी से बोलिए, चाल चलन बदलना है।
अगर हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है तो हम चेले नहीं कहला जा सकते। विश्वासी भले ही हो गए हम, लेकिन वो दिखना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा चाल चलन बदलना है। हमने बपतिस्मा भी ले लिया, हमने अपने आप को चेला भी बोल दिया, लेकिन वही पुरानी बातें, उसी में अभी हम बने हुए हैं। जैसे हम जीते थे अभी भी वैसे जी रहे हैं। लेकिन अगर हम चेला बनते हैं तो हमें एक बलिदानी रूपी जीवन जीना शुरू करना होगा। वी हैव टू स्टार्ट लिविंग अ सैक्रिफिशियल लाइफ। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उसकी मर्जी में रहना है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो जो चाहते अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन जो यीशु मसीह उनको बताता वो करते। कोई बात नहीं, हो सकता है हम अभी नए हो या अभी हम सीख रहे हो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने भी 3 साल लिए, लेकिन अगर हम कुछ आज्ञाओं को उसके वचन की मान लेते हैं तो ये ना सोचें कि कुछ आज्ञा मान लेने से हम चेले बन गए या हमने हासिल कर लिया या हम सिद्ध हो गए। पौलुस कहता है आई हैवंट अटेन्ड, मैंने नहीं हासिल किया लेकिन मैं यत्न किए जाता हूं। हमें भी यत्न किए जाना है। वी हैव टू प्रेस ऑन। यत्न करना है कि हाँ हम चेले बनेंगे। हम अपने जीवन से दिखाएंगे कि हम चेले हैं। जब दूसरे हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन को देख के वो समझेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें यत्न किए जाना है। एक चेला वो होता है जिसके जीवन से यीशु मसीह दिखाई पड़े। आमीन। कौन चेला है? जिसके जीवन से यीशु मसीह दिखाई पड़े। पड़ोसी से पूछिए, क्या आपके जीवन से यीशु दिखता है? अगर हमारे जीवन से यीशु दिखता है तभी हम चेले कहलाए जा सकते हैं। यदि हम बात करें चेला होने की, तो चेला होना एक प्रक्रिया है जिसमें हमें कुछ चीजों को छोड़ना है। डिसाइपलशिप इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरसेकिंग। त्यागना है। जब पतरस को, अंद्रियास को, यूहन्ना को और याकूब को यीशु मसीह ने बुलाया तब क्या हुआ? मत्ती उसके 4 में हम लोग देखेंगे 18 से 19। यहां पे हम पहले देखते हैं जब यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाई अंद्रियास को बुलाया। इसमें लिखा है, यीशु मसीह 19 में देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। फिर 20वें में लिखा है वे तुरंत, इस बात को ध्यान दें, तुरंत। हम लोग को सालों लग जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। छोड़कर, क्या हमने कुछ छोड़ा है प्रभु के लिए अपने जीवन में अभी तक? जाल छोड़कर। और उसी के बाद जब हम देखते हैं यूहन्ना और उसके भाई को भी जब बुलाया यीशु मसीह ने, कहा मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपने पिता को, उसकी नाव को, जाल को सब छोड़ के वो भी तुरंत उसके पीछे हो लिए। तुरंत उसके पीछे हो लिए, एट वंस। कई बार आज भले ही हम अपने आप को उसका चेला बोलते हों, लेकिन अभी भी हम पुरानी कुछ बातों को पकड़े हुए हैं। वही पुरानी बातें, वही पुरानी परंपरा, वही पुराने जो हमने चीज़ें सीखी, वही पुरानी लतें, वही पुराने गलत ख्याल, दूसरों के विरोध में बोलना, हमारी सांसारिक इच्छाएं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम थामे हुए हैं। हम मसीह में आने के बाद भी हम पुरानी बातों से बाहर नहीं आ पाते, वो बातें जो हमने ट्रेडिशन से सीखी है। अभी कल की बात है, एक जगह मृत्यु हो गई थी, तो मैं अपनी पत्नी को लेके वहाँ पर गया और वहाँ पे मेरी पत्नी को देखकर लोग चौंक गए।
और नाराज भी हो गए कि ये प्रेग्नेंट है और इसको आप क्यों ले आए। तो ये नहीं था कि वो फिजिकली थक जाएंगी इस वजह से नाराज हुए, नहीं, क्योंकि जो शिक्षाएं, जब मैंने पता किया कि ऐसा क्यों, तो पता लगा जो शिक्षाएं चली आ रही हैं कि आत्मा 3 दिन तक मंडराती है, वो बच्चे के अंदर घुस सकती है। तो ये सारी पुरानी बातों से हमें बाहर निकलना है। ये सब गलत शिक्षाएं हैं। यदि आप में प्रभु का आत्मा है, एक महल में एक ही राजा रह सकता है। इन शिक्षाओं से, पुरानी बातों से हमें निकलना है। हम चेले बन गए, लेकिन उन पुराने सोच विचार से हम नहीं बाहर निकल पा रहे। शाम को नाखून ना काटो, शनिवार को तेल मत लाओ। क्यों? क्या वो शनिवार प्रभु ने नहीं बनाया? क्या आपके नाखून प्रभु ने नहीं बनाए? क्या शाम प्रभु ने नहीं बनाई? इन सब बातों से हमें बाहर निकलना है, तभी हम सही रीति से उद्धार पाएं। प्रभु ने उद्धार दे दिया, मगर हम दिमाग में अभी भी बंधे हुए हैं पुराने ख्यालों में। क्यों? और हम कहते हैं हम चेले हैं। तो अपने जीवन को हम लोग जांचें, क्या वाकई में हम प्रभु यीशु के चेले हैं? फिर जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं, उसका वचन जब पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों से हम बाहर निकलना शुरू होते हैं। कई बार कुछ परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, और परीक्षाओं का आना जरूरी है। ये छटाई है जो हमारी होती है। जिस प्रकार से उस पतले पौधे को काटा गया और वो और घना हुआ, उसी प्रकार से हमारी भी छटाई होती है, वो परीक्षाओं के द्वारा। एक बार एक प्रभु के दास ने कहा, उसने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे मजबूत बना। तो प्रभु ने क्या किया होगा? कौन बता सकता है? उसे युद्ध दे दिया और ज्यादा सामना करने के लिए, कि जब वो उन युद्ध से लड़ेगा, वो सीखेगा, वो मजबूत बनेगा। उसने कहा, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। तो परमेश्वर ने उसको और परीक्षाएं और कठिनाइयों में डाल दिया, ताकि वो और विश्वास उसका मजबूत बने। एक पेंसिल को आप लोग ने अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल किया होगा। छोटे रहोगे पेंसिल से लिखते होंगे। जब अब तो खैर लेड पेंसिल आ गई है, लेकिन पुरानी जो छीलने वाली पेंसिल होती थी, जब उससे हम लोग लिखते थे, कुछ समय लिखने के बाद क्या होता था? नोक घिस जाती थी, हल्का लिखने लग जाती थी, दिखने में भी अजीब सी लगने लगती थी। फिर क्या होता था? उसको फिर छीलना पड़ता था, उसको शार्पनर में डाल के उसको शार्प करते थे, और जब वो उससे निकल के आती थी, फिर से पॉइंटेड हो जाती थी, दिखने में भी सुंदर लगने लगती थी, और राइटिंग भी अच्छी आने लगती थी। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको शार्पनर में डाल के छीलते हैं, तभी हम सुंदर बनेंगे, तभी हमारी जीवन की सुंदर राइटिंग आएगी। क्या हम तैयार हैं कि हम उस शार्पनर में डाले जाएं? अगर हम चेले हैं तो हमें इस दौर से गुजरना है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, हर एक शाखा जिसमें फल नहीं निकलता उसको तो काट के फेंक दिया जाता है, लेकिन जिसमें फल निकलता है उसको और छटाई करी जाती है, ताकि उसमें से और ज्यादा फल निकले। क्या हम तैयार हैं कि हमारे जीवन से और ज्यादा फल आए? हमें छटाई से गुजरना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि जब हम परीक्षाओं में, तो प्रभु हमसे नाराज हो गया। I have seen people when they go through troubles, they think that God is angry with them. उनके जीवन में कुछ कठिनाई आती है, उन्हें लगता है प्रभु नाराज है। क्यों नाराज है? हो सकता है प्रभु आपको और मजबूत बनाने के लिए, आपको और फलवंत बनाने के लिए, आपको और बढ़ोतरी देने के लिए आपको उस दौर से लेके गुजर रहा हो। अगर हम चेले हैं तो हमारी छटाई होना जरूरी है। तो आज हम जांचें अपने जीवन में, क्या वाकई में हम चेले हैं? पहला चीज, हम विश्वासी बने। आमीन। दूसरा स्तर है हम चेले बने।
तीसरा स्तर क्या हो सकता है? बताइए। अगर हम इच्छा रखते हैं और यदि प्रभु ने हमें बुलाया है उस चीज के लिए, तो हम परमेश्वर के सेवक बनते हैं। वी बिकम मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, वी बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, वी बिकम लीडर्स। लेकिन मुझे जो पसंद है शब्द वो है सर्वेंट, दास होना। जब मत्ती 20 में हम देखते हैं उसके 26 से 28 में यीशु मसीह ने कहा, जो भी अगवा होना चाहे वो क्या बने? वो दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने आया। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं तो इससे पहले आप परमेश्वर की सेवा करें, आप लोगों की भी सेवा करने के लिए तैयार रहें। आज के समय में अगर आप YouTube उठा के देख लिए, या जो बहुत से ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो एकदम से प्रकट हो गए और उनका दर्जा बड़ा ऊंचा उन्होंने बना लिया है। कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो लोगों से मिलते तक नहीं हैं। कोई अगर उनके पास मिलने के लिए जाए तो मिलते तक नहीं है। इतने ऊंचे स्तर पे वो पहुंच गए। कैसे? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह सबसे मिलता था। यीशु ने कहा पहले तुम सेवक बनो। यीशु मसीह ने जो परमेश्वर था उसने अपने चेलों के पैर धोए। क्या आज हम तैयार हैं कि हम झुक के किसी के पैर धोएं? लेकिन हमारा क्या है? चलिए, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कहा चलो हम पैर धो भी लेंगे। लेकिन पता है कैसे? हम उस व्यक्ति से कहेंगे अपने पैर उठा के यहां रखो। उस व्यक्ति के पैर हम उठवा लेंगे लेकिन हम उतना नहीं झुकेंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं, पैर धोने की कर ली। लेकिन दिल से अगर वो नम्रता नहीं है, वो दीनता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं पैर धोने का। याकूब उसके 4:10 में लिखा है, जब तुम अपने आप को दीन बनाओगे तब प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तब प्रभु तुम्हें उठाएगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा बनाएंगे। आज हम लोग प्रयास करते हैं कि हम ऊंचे हो जाएं, सारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन जब हम स्वयं को दीन बनाते हैं तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर, अगर आपको लगता है परमेश्वर ने आपके जीवन पर बुलाहट रखी है कि आप उसके दास बने, उसके सेवक बने, तो बस तुरंत शुरू ना हो जाएं, जैसा बहुत से लोग करते हैं और तभी गड़बड़े भी होती हैं। कई लोग सेवकाई भी छोड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें बस लगा और वो शुरू हो गए। लेकिन यदि परमेश्वर ने आपके जीवन पर बुलाहट रखी है, उसके लिए एक प्रोसेस है। यीशु मसीह ने तुरंत चेलों को चुन के ये नहीं कहा कि जाओ प्रचार करो। वो यीशु मसीह के साथ रहे, प्रशिक्षण किया उन्होंने 3 साल का। फिर जब पवित्र आत्मा उनके पास भेजा तब यीशु मसीह ने कहा कि वो सेवा करें जाके। यीशु मसीह के जीवन से भी यदि हम देखते हैं अगर, तो यीशु मसीह परमेश्वर थे, राइट? यीशु मसीह अपने जन्म से परमेश्वर थे, लेकिन वो 30 वर्ष तक अपने माता पिता के अधीन रहे, अधीन रहे। आज हम लोग को थोड़ा सा सीख लेते हैं, जान जाते हैं, तो हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। हमें लगता है हमें सब पता है, वी नो एवरीथिंग। लेकिन यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहे और बहुत सी चीजें मैं विश्वास करता हूं उन्होंने अपने माता पिता से सीखी होगी। यीशु मसीह के बारे में जब सुना लोगों ने तो क्या कहा, अरे ये यूसुफ का बेटा नहीं है जो बड़ा ही है। तो यीशु मसीह को भी काम आता था। कहां से? अपने पिता से उन्होंने सीखा। और जितनी आत्मिक सच्चाई थी, आत्मिक बातें थी, जरूर से अपने परमेश्वर स्वर्ग पिता से उन्होंने सीखी। लेकिन उस वक्त की संस्कृति के बारे में, उस स्थान के बारे में, जगह के बारे में, ये सब यीशु मसीह ने माता पिता से सीखा। एलीशा भी एलिया के अंदर रहा। एलीशा देखता था कि कैसे
एलिया चीजों को करता है वो उसके पीछे चलता गया, उससे सीखता रहा। और उसी के बाद जब एलिया को उठा लिया जाता है तब एलीशा कहता है एलिया का परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर एलिया के साथ रहा, एलिया ने कैसे काम किया। पौलुस ने जब सेवकाई को शुरू किया वो बरनबास के अधीन रहा, तुरंत जाके उसने नहीं शुरू कर दिया, वो बरनबास के अधीन रहा। और जब बरनबास पीछे हटा तब पौलुस ने अगुवाई को लिया। उसके बाद तिमुथियुस वो पौलुस के अधीन रहा, तीतुस पौलुस के अधीन रहा, यहोशू मूसा के अधीन रहा। हमें भी अपने जीवन में जरूरत है कि एक आत्मिक मेंटर या एक आत्मिक अगुवा हमारे जीवन में हो जिससे हम सीख सकते हैं। और उस आत्मिक मेंटरशिप के बाहर आना खतरनाक बात हो सकती है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक जन उस आत्मिक मेंटरशिप के बाहर आ गया। हम जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। जब हम किसी आत्मिक अगुवे के अधीन होते हैं, हम एक कवरिंग में भी हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें दिशा निर्देश कराता है। हम गलतियां करते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें मदद करते हैं कि वापस हम ट्रैक पे फिर से आ पाएं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सबके पास पास्टर जैसे एक आत्मिक अगुवा है। मैं भी बहुत सी बातें सीख रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं हमारी और भी जो लोग हैं जो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये जरूरी है कि हम एक आत्मिक अगुवे के अधीन रहें। यदि उत्पत्ति 13 में देखें, लूत जब तक अब्राहम के साथ था तब तक ठीक था, लेकिन जब अब्राहम से दूर हुआ तो लूत की पत्नी मर गई, उसकी बेटियों ने पाप किया और उसका सब गड़बड़ हो गया। इसलिए यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक आत्मिक अगुवे को रखा है तो उसको आप आदर करें, उसके अधीन रहें, क्योंकि बहुत से लोग जिनके जीवन में आत्मिक अगुवे नहीं है वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं। परमेश्वर का इंतजार करें, वेट अपॉन द लॉर्ड, उस आत्मिक अगुवे के अधीन रहें, जल्दबाजी ना करें, वो हमें सिखाएगा। और कई बार परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए तो आपके आत्मिक अगुवे के द्वारा ही आपको बहुत से अवसर परमेश्वर दिलाएगा जब आप उसकी सेवा कर सकते हैं। और जब इस स्तर को भी आप पार करते हैं, जब आप सेवा करते हैं प्रभु की, आप वो वृक्ष बनते हैं जिस वृक्ष की छांव में बहुत से पक्षी आते हैं। वो वृक्ष बनते हैं जिसके फल खाने बहुत से लोग और बहुत से पक्षी आते हैं, और वो फल के द्वारा बहुत से नए पेड़ भी निकलते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया में हम सबकी सहायता करें। हम सबसे पहले क्या बनते हैं? विश्वासी। उसके बाद क्या बनते हैं? चेला। और उसके बाद क्या बनते हैं? सेवक, दास, परमेश्वर के दास। कितने लोग हैं जो केवल विश्वासी रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो चेले बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो उसके दास बनना चाहते हैं? तो कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हम आज प्रार्थना करेंगे, और यदि ये आपका फैसला है, अगर आप इस डिसीजन को अपने जीवन में लेते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अभी विश्वासी भी ना हो। ये वेदी अभी खुली है, हम आपको मौका देते हैं। यदि कोई ऐसा है जो विश्वासी भी नहीं है, आप आगे आ सकते हैं। आज आप यहाँ से एक विश्वासी बन के जाएंगे। यदि आप विश्वासी हैं और चेले नहीं हैं तो ये वेदी खुली, आप आगे आए, यहाँ से आप एक चेला बन के वापस जाएंगे। और यदि आप चेले हैं
आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आप आगे आएँ। आज से आप परमेश्वर के दास बन के जाएंगे। आइए अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हों। हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ पासवान से भी कि वो आप लोग के लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेंगे। लेकिन फैसला आपका है, कोई आप पर दबाव नहीं डालेगा। अगर आप अपनी जीवन में बढ़ना चाहते हैं आत्मिक रीति से तो आप आगे आ सकते हैं। आप जानते हैं अभी आप एक विश्वासी के स्तर पे हैं, या आप एक चेले के स्तर पे हैं, या आप एक दास के स्तर पे हैं, आप आगे आए। कितने लोग चाहते हैं कि आप वो वृक्ष बने जिस वृक्ष के नीचे बहुत से पक्षी लोग ठिकाना पाएं। यदि आप उनमें से एक हैं तो आप आगे आए। यदि आप चाहते हैं कि आपके फल खाकर बहुत से लोग का जीवन बदल जाए तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आपका फल जहां पर भी गिरे वहां से नए पेड़ निकल के आए तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप फैसला लेते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं उसका दास बनूंगा, तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप चेला भी बनना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं। ये वक्त है जब हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। हम विश्वासी रहे, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चेले बनना चाहते हैं। और यदि हम चेले रहे तो हम प्रभु आपके दास बनना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम वो फल लाना चाहते हैं परमेश्वर जो आपके राज्य को बढ़ाएगा। क्योंकि आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया प्रभु, आपने हमारे लिए कुछ भी प्रभु रख ना छोड़ा, आपने सब दे दिया प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम भी आपके लिए अपना सब कुछ दे दें प्रभु। अपने खून की आखिरी बूंद तक आपने हमारे लिए दे दी। आपने अपने लिए एक बूंद खून तक नहीं बचाया, लेकिन हम कितनी चीजें आज आपको समर्पित नहीं कर पाते हैं प्रभु। आज हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। लॉर्ड, वी सबमिट आवर लाइव्स। हम जीवन अपना आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें फलवंत बनाइए प्रभु। हम अपना जीवन बस ऐसे ही जी कर नहीं चले जाना चाहते। वो जीवन जिसके लिए आपने इतना बड़ा मूल चुकाया, उस जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। जो हम कम से कम कर सकते हैं वो ये कि हम आपके लिए जिए।